ड्रैगन बॉल दायमा के पहले एपिसोड में हमें ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि किस तरह गोकू अर्थ पर आया और उसने कई बार अर्थ को बचाया और अब अर्थ पे एक और खतरा आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर बड़ी स्क्रीन में कुछ देख रहे होते हैं। उनका नाम है गोमा और देगासू। गोमा बोलता है कि उस बाबिडी ने डीमन किंग डाबूरा को भी अपने कब्जे में कर लिया और देगासू ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि वो एक डीमन किंग होने के नाते बाबिडी जैसे के इशारों पे कैसे नाच सकता है। तभी गोमा कुछ चीज नोटिस करता है और वो देखता है यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को और वो देगासू से बोलता है ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और तब हमें रिवील करा जाता है कि देगासू कोई और नहीं खुद एक सुप्रीम काय है और ये देख के वो खुश नहीं होता कि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। लगता है इसकी मेंटेलिटी भी जामासू की तरह है। दरअसल ये दोनों डीमन रिल्म से हैं और ये डीमन रिल्म का सुप्रीम काय है। बाद में वो देखते हैं कि आखिर डाबूरा के साथ हुआ क्या, पर डाबूरा से उनका सारा ध्यान गोकू और वेजिटा पे चले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। गोमा पूछता है कि ये भी कोई माजिन या फिर कोई डीमन है, पर देगासू बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये उड़ कैसे सकते हैं और की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा करते करते ही वो पूरा भूसागर देख डालते हैं और उनका रिएक्शन भी वही था जो हम सब फैंस का था। वो हर छोटी छोटी चीज को देख के चौंक जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डाबूरा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग डाबूरा अब नहीं रहा, उसे माजिन बू ने मार दिया और उनके पास अब शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग डाबूरा भी मर सकता है। पर देगासू उसे दिलासा देता है और बोलता है कि अब आप नए डीमन किंग बन सकते हो। गोमा खुश तो होता है पर उसे ये भी पता है कि बाबिडी के पास माजिन बू है और वो जब चाहे तब वो उन पे हमला कर सकता है, तो उसमें कोई खुशी की बात थी नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि बाबिडी भी मारा जा चुका है, पर उनकी आंखें तो फटी की फटी तब रह गई जब उन्हें पता चला कि माजिन बू भी मारा जा चुका है। न जाने ही एक दिन में इन्होंने कितनी मौतें देख ली। और उसी बीच वो नोटिस करते हैं कि उनके यूनिवर्स में भी ड्रैगन बॉल्स है, पर डिफरेंस ये था उनके पास 7 ड्रैगन बॉल्स है और वो 3 विश पूरी करता है, बल्कि डीमन यूनिवर्स में 3 ड्रैगन बॉल्स है जो की बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल की रक्षा एक तामागामी कर रहा है और यही रीजन है कि कोई उसको यूज नहीं कर पाता। पर देखा जाए तो गोमा खुश था क्योंकि उसके दोनों ही बड़े दुश्मन बाबिडी और माजिन बू दोनों ही मारे जा चुके थे, तो अब कोई नहीं था जो उसके रास्ते के बीच में आए। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये टोवा थी, पर दरअसल ये देगासू की बहन अरिन्स होती है और ये एक साइंटिस्ट भी है। इसे पहले से ही डाबूरा की डेथ के बारे में पता था और गोमा उससे बोलता है कि डीमन किंग डाबूरा तुम्हें पैसे दे देते होंगे अपने रिसर्च के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी उसे मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके दिमाग में एक बात डाल देती है कि तब तुम्हें कौन बचाएगा जब वो तुम्हारे यूनिवर्स में कब्जा करने आएंगे, तब तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। देगासू से समझाने की कोशिश करता है कि वो बस ब्लफ कर रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मोर्टल्स डीमन यूनिवर्स में आ जाए और अगर वो आ भी गए तो वो उन्हें हरा नहीं सकते। पर गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था, उसे पता था जो माजिन बू को हरा सकता है उसको डीमन ड्रीम को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यूज करेंगे ड्रैगन बॉल का। पर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनके यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल की प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे हैं, तो उसका यूज करना तो इम्पॉसिबल ही था। तब गोमा बोलता है कि हमें यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स का यूज करने चाहिए और उससे हम 2 एक्स्ट्रा विश भी मांग सकते हैं। पर देगासू थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन ईवल नहीं है, तो वो गोकू और उसके दोस्तों को मारने वाली विश को भी पूरी करेगा ही नहीं। तब गोमा बताता है कि क्या होगा अगर हम उन्हें बच्चा बना दे, तब वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश ये सोचते हैं कि वो द ईवल थर्ड आई को अनलॉक कर लेंगे। दरअसल ये एक ऐसी पावर थी जो डाबूरा के फादर के पास थी और इससे यूजर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब देगासू बोलता है कि वो तीसरी विश मांग सकता है और वो एग्री कर लेता है क्योंकि उसे बस 2 ही विश मांगनी थी। तब वो बोलता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए, चाहे वो उसे पसंद नहीं करता पर उसे ड्रैगन बॉल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाई जाता है कि कोई छुप के उसकी बातें सुन रहा होता है। तब जाते हैं ये ओल्ड नेमेकिन नेवा के पास। जी हाँ, इनके यूनिवर्स में भी नेमेकिन्स हैं और ये अपनी स्पीशीज का आखिरी नेमेकिन है। बाद में वो उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं और एक बड़ी सी मैजिकाप उन्हें रोक लेती है। वो पूछती है कि उन्हें किधर जाना है। दरअसल अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करना होता है तो हमें इससे गुजरना ही होता है। वो मछली उनसे पूछती है कि उन्हें कौन से यूनिवर्स में जाना है और यूनिवर्स की कौन सी एग्जैक्ट जगह पे। तब वो बताते हैं कि यूनिवर्स 7 और अर्थ। तब मछली रिप्लाई करती है कि अर्थ को ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है आजकल। वो दोनों ही हैरान थे कि इससे इसका मतलब क्या है क्योंकि उनके हिसाब से तो बस डाबूरा और बाबिडी वहाँ गए हैं। पर तब मछली बताती है कि डॉक्टर अरिन्स भी वहाँ पर गई है, पर आखिर वो उधर करने गई क्या थी क्योंकि 2 यूनिवर्स के बीच में आना जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और तब हमें दिखाए जाते हैं हमारे हीरोज। आज ट्रंक्स का बर्थडे था और हमारे चैनल का भी। क्रिलिन ट्रंक्स को देख के बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 9 साल के हो गए क्योंकि तुम्हारी हाइट देख के ये लगता ही नहीं है। और ट्रंक्स उसे सैवेज रिप्लाई देके बोलता है कि तुम तो हाइट की बात ना ही करो। फिर गोकू बताता है कि सेन की ग्रोथ 15 साल के बाद से शुरू होती है, पर वो वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पर वेजिटा की हाइट तो छोटी ही रह गई। और ये सुन के वेजिटा बिल्कुल खुश नहीं था। तब गोकू नोटिस करता है कि सुप्रीम काय भी वहीं पर है और वो हैरान होकर पूछता है कि आप दोनों अलग कैसे हुए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने तो फ्यूजन कर लिया था। फिर सुप्रीम काय बताते हैं सेम उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए थे और वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने माजिन बू से रिक्वेस्ट करी कि वो उन्हें अब्सॉर्ब कर ले क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पेट के अंदर जाके इन दोनों का फ्यूजन अलग हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी
करना था। और वो वेजिटा से बोलता है कि तुम एक मैच के लिए तैयार हो, और गोकू वेजिटा से फाइट के लिए पूछे और वेजिटा मना कर दे ऐसा कभी हो सकता है। ये बोलते ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और बुल्मा तो ट्राई भी नहीं कर रही थी इन्हें रोकने का, क्योंकि उसे पता था कि इन्हें रोकने का कुछ फायदा नहीं है। और वो दोनों पार्टी छोड़कर फाइट करने लग जाते हैं और फैंस को यही देखना था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा लुकआउट में पहुंच चुका है और यहाँ हमें रिवील करी जाती है ड्रैगन बॉल जी की एक और मिस्ट्री। गोमा डेंडे को बताता है कि उसके एंसेस्टर्स भी डीमन रिल्म से हैं, तो इसका मतलब पिक्लो और बाकी जितने भी नमेकिन हैं वो डीमन रिल्म से हैं, और शायद लॉर्ड जलामा भी। तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, पर जैसी उम्मीद थी वही हुआ, डेंडे साफ मना कर देता है। तब गोमा यूज करता है प्लान बी और वो बुलाता है नेवा को। मुझे लगा था कि नेवा को बस इनने फनी सीन्स के लिए रख रखा है, पर मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये दिखाता है अपनी ट्रू नमेकिन्स पावर जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। वो सातों ड्रैगन बॉल को एक जगह पर खड़े होकर ही कलेक्ट कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें स्टोन से फिर से रिस्टोर कर देता है। सोचो ये अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। तो डेंडे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम काय और डीमन किंग को रोक सके। तो शैनरॉन के समन होने के बाद गोमा अपनी विश मांगता है कि जिन लोगों को भी माजिन बू ने हराया है उनको और उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दिया जाए। तब शैनरॉन पूछता है कि उन्हें कितना छोटा करना है। तब गोवा रिप्लाई करता है फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना। और शैनरॉन उससे फिर से पूछता है कि जो पहले से बच्चे हैं उनका क्या करना है। फिर वो जवाब देता है कि उन्हें और भी छोटा कर दिया जाए। और इसके बाद शैनरॉन उसकी विश पूरी कर देता है और एक एक करके सभी जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें लॉर्ड बीरस और विस कहाँ हैं। तो दरअसल ये बैटल ऑफ गॉड से पहले की कहानी है, तो हमें इसमें कोई भी वो कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा जो ड्रैगन बॉल सुपर में इंट्रोड्यूस हुआ है। और इस एपिसोड में एक मिस्टेक भी है। हम सभी जानते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर में हमें बताया गया था कि सुप्रीम काय ने फ्यूजन अलग पुरुंगा की मदद से करा था, पर इसमें हमें बताया गया है कि उसने माजिन बू की मदद ली थी। तो इनने यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी। और जो लोग इसकी हिंदी डब का वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी डब का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है, पर आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन हर वीक मिल जाएगी। ड्रैगन बॉल दाइमा के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शैनरॉन वापस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारे 3 विश पूरी करने वाले थे, तो तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शैनरॉन बताता है कि वो बोनस विशेष है जो बस रेगुलर्स को मिलती है और उस जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेगी। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे द थर्ड ईवल आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है कि तुम डीमन रिल्म के ड्रैगन बॉल को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है नहीं, उसके लिए तुम्हें तामागामी को फाइट में हराना ही होगा। और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है कि इन्हीं ड्रैगन बॉल को वापस ले आओ, जैसे उसने पिछले एपिसोड में करा था। पर वो साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और वो ये 2 बार नहीं कर सकता। और अब गोमा का प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिनने माजिन बू को हराया, तो उनसे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उसे मारने आए भी तो वो डेंडे के नाम से गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पोपो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा था। और वो तीनों डेंडे को लेकर अपने रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं और ये कोई और नहीं गोकू और वेजिटा ही थे। सब के सब छोटे बच्चे बन चुके थे, पर क्रिलियन तो अभी भी सेम ही लग रहा था। क्रिलियन उन दोनों के देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तब वो देखता है वेजिटा की तरफ और तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ क्या हुआ, सिवाय गोटेन और ट्रंक्स के। उनके तो मजे आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आके बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर तो अभी भी सेम एज के हैं और बस जी फाइटर्स ही बच्चे बने हैं। और वेजिटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन और उसे पार्टी में बुलाया किसने। तब हमें रिवील किया जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं, द चैंप मिस्टर सेटन थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग हो चुकी थी। और यही हाल चीची का भी था। तभी क्रिलियन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं, पर वो अंदर से वैसे ही हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि इतने बड़े होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस बच्चे बन जाए। तब बुल्मा उसको मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं सब लोग क्रिलियन के पीछे क्यों पड़े हैं। और तभी पिक्लो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शैनरॉन का काम हो सकता है, क्योंकि उसे अभी कुछ ही देर पहले समन किया गया था। तब उधर मिस्टर सेटन आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि द चैंप मिस्टर सेटन तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करेंगे। और वेजिटा और पिक्लो उन्हें जरा भी भाव नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ। और वो जैसे ही उड़ने की ट्राई करता है वो मुंह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही सेम चीज जीटी में भी हुई थी। और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं। वो भी बहुत खुश थे कि वो फाइनली बच्चे बन चुके हैं। तब गोकू, पिक्लो, किबीटो और सुप्रीम काय काम में लुकआउट जाते हैं और वो नोटिस करते हैं
है कि डेंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब मिस्टर पोपो उन्हें बताते हैं कि डीमन रिल्म से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चले गया और वो सब हैरान थे। और मिस्टर पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था और ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है, देगासू, और वो उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा भी था। और ये सुनने के बाद पिकलो के होश उड़ चुके थे। वो पूछते हैं कि ये नाम सुन के वो इतना चौंक क्यों गया। और तब पिकलो रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है जो डीमन रिल्म में पीछे ही रुक गए थे ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है कि हमें डेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डीमन रिल्म में टेलीपोर्ट करना उनकी बस के बाहर है। और ये बात थोड़ी सेंस नहीं बनाती क्योंकि वो जेनो पैलेस जा सकते हैं पर डीमन रिल्म नहीं। खैर, बाद में वो किबिटो को ऑर्डर देते हैं कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप लेके आए और वो बताते हैं कि वो इसी शिप की मदद से इसी यूनिवर्स में आए थे। तो इसका मतलब सुप्रीम काय भी इस वर्ल्ड से नहीं है, वो भी डीमन रिल्म से है। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनने उस शिप का यूज मिलियंस ऑफ ईयर पहले करा था, तो अब वो किसी काम की नहीं है। पर गोकू से आइडिया देता है कि बुल्मा से ठीक कर सकती है, तो हमें उसे लेके जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाता ही है पर वो फिर से मुंह के बल गिर जाता है। और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचा था। और तब पिकलो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिकलो उसे तो बोलता है पर वो अपनी खुद बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जाके टकरा जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से किबिटो बुल्मा और वेजिटा को लेके वहाँ पर आ जाता है और बुल्मा उस शिप की हालत देखते ही बोल देती है कि ये 10 दिन से पहले तो ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडो को मार देंगे। पर सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पे थोड़ा कंट्रोल तो करना सीख लिया, पर इतना भी काफी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चली जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में कि किस तरह जिनके ईयर्स पॉइंटी होते हैं वो ज्यादातर डीमंस होते हैं और डीमन रिल्म में बस वही आ जा सकता है जिसे परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके किबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है तो तुम जाके वो यहाँ लेके आ जाओ। और किबिटो कुछ बोलता तो नहीं पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल लॉकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरिन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पुल वापस चाहिए था। पर वो उसे बताते हैं कि वो तो मास्टर रोशी के पास है, वो उसे कई टाइम पहले लेके चले गए थे। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रोशी के घर और मास्टर रोशी तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पे जा सकते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावर पुल कहाँ है, पर मास्टर रोशी को याद नहीं होता। दरअसल मास्टर रोशी उसका यूज कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू लुकआउट वापस आ चुका होता है और वो अपनी पावरफुल की स्किल फ्लेक्स कर रहा होता है। और ये देख के बुल्मा की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उन दोनों को याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज करा करता था। और उसके बाद वो सब बैठ के खाना खाने लग जाते हैं और गोकू पिकलो से पूछता है कि तुम्हें डीमन रिल्म के बारे में कुछ भी याद है। तब पिकलो बताता है कि वो वहाँ पैदा नहीं हुआ था पर उसने इसके बारे में कहानियां जरूर सुनी है कि सारे नेमेकियंस डीमन रिल्म में बहुत हैप्पीली रह रहे थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था तो वो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिकलो बताता है कि नेमेकियंस को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक से कोई आता है और इन सबको लग रहा होता है कि ये इनका कोई दुश्मन है क्योंकि अब ये बच्चे बन चुके हैं तो उन्हें टारगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और उस शिप में कोई और नहीं ग्लोरियो होता है जिसका हमें पिछले एपिसोड में ही दिखा दिया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले और गोमा को हरा दे। और ये सुन के सभी हैरान थे कि आखिर ये अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डीमन किंग डबोरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डबोरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर यही सेम चीज सुप्रीम काय ने डबोरा के बारे में भी बोली थी और हम सभी जानते हैं कि उसका क्या हुआ था। पर सुप्रीम काय को उस पर थोड़ा शक तो होता ही है कि आखिर ये गोकू को जानता कैसे है। तब वो बताता है कि उनने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका है कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डीमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी चलूंगा क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत नॉलेज है। और तभी वहीं पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसकी शिप की जांच करने लग जाती है ताकि वो सुप्रीम काय की शिप जल्दी सही कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है कि उनकी शिप में इतनी जगह नहीं है। तब सुप्रीम काय उन्हें समझाते हैं कि जब बुल्मा शिप सही कर लेगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती पर वो और कर भी कह सकता था। तो वेजिटा को वहीं छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डीमन रिल्म में और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय, ग्लोरियो और गोकू तीनों ही डीमन वर्ल्ड जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और बस कुछ ही सेकंड में ही वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं। और इसकी स्पीड देख के गोकू पूरा हैरान था। तब सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि इस शिप का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ है ताकि ये डायमेंशन के बीच में ट्रेवल कर सके, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और पता नहीं गोकू इतना हैरान क्यों है क्योंकि वो तो खुद लगभग लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। तब सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि हम वार्प सामा के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछता है कि आखिर ये वार्प सामा कौन है। फिर सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि डीमन रिल्म और आउटसाइड वर्ल्ड इन दोनों के बीच में ट्रेवल करने के लिए हमें वार्प सामा से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आपको याद होगा जो हमें पहले एपिसोड में मैजिक आप दिखाई
दिखाई गई थी वही वापसमा है। तो वो उसके पास जाते हैं और रास्ते में सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर गोकू के लिए आए थे ना। फिर ग्लोरियो बताता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पे ये कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग है। फिर ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। इसी पे गोकू पूछता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, पर ग्लोरियो से दिलासा देके बोलता है कि अगर तुमने माजिन बू को हरा दिया तो उसे हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पर गोमा बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा ही चालाक है, तो उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। तो गोकू तैयार हो जाता है क्योंकि उसे वैसे भी डंडे को बचाना था और खुद नॉर्मल होना था। पर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे अभी भी भरोसा नहीं है और बाद में वो उस मैजिकाप के पास पहुंच जाते हैं। पर उससे पहले सुप्रीम काय अपनी लोकेशन किबीटो को सेंड कर देता है, क्योंकि जब वो वेजिटा और बाकी लोगों के साथ आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। और वापसमा को देखते ही गोकू बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाता है कि देखो वो कितनी बड़ी गोल्डफिश है, और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गोकू से बोलते हैं कि मुझे गोल्डफिश मत बुलाओ, पर गोकू भी सुनने वाले में से कहा था। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या होगा अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इन्हें मैजिकाप बुला रहा हूँ। फिर सुप्रीम काय गोकू को एक कोने में ले जाके समझाते हैं कि तुम्हें इनसे थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गुस्सा हो गए तो ये हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने नहीं देंगे, तो तुम उनके सामने अपना मुंह बंद ही रखो। तब वो वापसमा ग्लोरियो को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पर तब वो अकेला था और अब उसके साथ दो लोग और हैं। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है, क्योंकि अगर वो दोनों डीमन नहीं हुए तो मैं उन्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर ये चेक करने के लिए कि वो डीमन है कि नहीं, वो उनके कान चेक करने लग जाता है और सुप्रीम काय तो उस टेस्ट में पास हो जाते हैं। पर गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे तो सुप्रीम काय उसे छुपा लेते हैं। पर ये बात तो उन्हें भी पता थी कि बिना कान दिखाए तो वो उन्हें जाने देंगे नहीं, तो सुप्रीम काय अपनी मैजिक से गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं। अब उन्हें इन तीनों पे कोई शक नहीं होता, तो वो उन्हें जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और तभी वो मैजिकाप उनसे एक पिन कोड पूछता है। सुप्रीम काय थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या नंबर पूछ रहा है। तब ग्लोरियो बताता है कि अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करना होता है तो हमें एक पिन कोड की जरूरत पड़ती है। ये सुप्रीम काय के लिए बिल्कुल नया था, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वे किबीटो को इन्फॉर्म करने वाले होते हैं कि इधर एक पिन कोड भी होता है कि जब इधर वेजिटा और पिकलो आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर इससे पहले वो किबीटो को कुछ बता पाते वो मैजिकाप उन्हें निकल जाती है और वो एक टोर्नेडो से होते हुए एक वर्ल्ड में चली जाते हैं। उस वर्ल्ड में होते हैं 3 गेट्स, डीमन वर्ल्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ग्लोरियो तीसरा वर्ल्ड चुनता है, पर सुप्रीम काय बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि गोमा तो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है, तो हम तीसरा वर्ल्ड क्यों चुन रहे हैं। फिर ग्लोरियो एक्सप्लेन करता है कि मेरे किंग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। पर ये सुनने के बाद उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करने की इजाजत बस उसे ही है जो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता है। तो आखिर ग्लोरियो ये काम कैसे कर रहा है, और यही सवाल उससे सुप्रीम काय भी पूछते हैं। तब वो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी काम करता है, और अब तो मुझे भी इस पे शक हो रहा है। और इसके बाद वो एंटर हो जाते हैं डीमन वर्ल्ड में, और वो शॉट बहुत ही ज्यादा कूल था। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं किबीटो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब वो एक अलग ही डायमेंशन में है। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में बहुत ही बड़ा होल था जिसे एक शील्ड से प्रोटेक्ट करा गया है। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि इसी होल से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड और सेकंड डीमन वर्ल्ड कनेक्ट है। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड यहाँ पर नहीं थी, इसे बाद में लगाया गया है ताकि कोई एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना आ सके। और वो ट्रेवल कर ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं एक बहुत बड़ा स्टैचू, और वो कोई और नहीं हमारे डीमन किंग डाबूरा थे, जो कि वहाँ के प्रीवियस किंग रह चुके हैं, जिन्हें माजिन बू ने चॉकलेट बना के खा लिया था। तब गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाना है, उसे यहाँ की हवा देखनी है कि कैसी है। और वो बाहर जाके ही अपने कुछ फाइटिंग मूव चेक करता है, और वो देखता है कि उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। तब ग्लोरियो से बताता है कि ये इधर की गैस की वजह से है, जिसकी वजह से यहाँ की एयर बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है। तभी गोकू वहाँ पर एक जानवर का पीछे करने लग जाता है, और वो उसका पीछे करते करते एक जगह पे गिरने वाला था। तब ग्लोरियो उस पे चिल्लाता है कि ऐसी बच्चों वाली हरकतें मत करो, क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में चली गए तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा। और मुझे तो लगता है कि गोकू आने वाले एपिसोड में इसमें जरूर जाएगा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं, और वो कुछ ही देर बाद उस पे तीरों से अटैक भी कर देते हैं। पर वो तीर इतने स्लो थे कि गोकू तो उन्हें नींद में भी डॉज कर ले, तो वो अपने तीर से उन पे अटैक कर ही रहे होते हैं, पर ग्लोरियो बीच में आके उनको भगा देता है, और उसके बाद वो अपने शिप में वापस चले जाते हैं। ग्लोरियो उनसे बोलता है कि आज रात हम होटल पे ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चली जाएंगे। और उस सभी टाउन के लोग गोकू को देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरियो और सुप्रीम का ये काम तो पॉइंटेड थे, पर गोकू उन सबसे अलग था। तब वो तीनों ही एक होटल में जाते हैं। तब ग्लोरियो उनसे पूछता है कि अगर तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रूम बुक करने चले जाते हैं, और वो 30,000 एक रूम के लिए मांग रहा होता है। पर ग्लोरियो को भी पता था कि ये कुछ ज्यादा ही है, तो वो उससे पैसे कम करने के लिए बोलता है। पर जब इतना बोलने के बाद भी वो नहीं मान रहा था तो ग्लोरियो से अपनी गन दिखाता है, और तब वो प्राइस घटा के 30,000 से 5,000 कर देता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे ट्रैवल करके बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पर वो ठीक जाने से पहले ही खा के आया था, पर वो और कर भी क्या सकते थे, तो वो पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि उसे उतनी भी भूख नहीं लग रही, तो वो बस 5 ही बर्गर खाएगा, और वो एक बर्गर ही 10 बर्गर के बराबर था। और वहाँ पर सब लोग गोकू को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी डीमन की तरह नहीं थे। तो ऐसे ही गोकू को कुछ लोग अप्रोच करते हैं, पर
ग्लोरी उसे आसानी से हरा देता है और गोकू तो इन्हें सीरियसली ले भी नहीं रहा था। उसका फाइट से ज्यादा ध्यान खाने में था। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि गोकू अपनी असली बॉडी में नहीं था। तो इसके बाद यहाँ पर छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा था और इस फाइट की कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा एपिक थी। इसे देख के ओजी ड्रैगन बॉल की याद आ गई। वो बिल्कुल क्लासिक ड्रैगन बॉल की तरह थी। तो अब उन्हें पता चल गया है कि चाहे गोकू डीमन नहीं है पर उससे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाते समय ये बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। पर गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम काय इसे सीरियसली नहीं लेते। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर गोकू सुप्रीम काय के ऊपर पैर रख के सो रहे होते हैं। सुप्रीम काय एक गॉड है और पता नहीं गोकू उनकी रिस्पेक्ट करना कब सीखेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरी उनके पास आता है और वो बोलता है कि अब जाने का समय आ चुका है। पर वो बाहर जाते ही देखते हैं कि उनकी शिप अब गायब हो चुकी है और ये काम उन्हीं लोगों का था जिनसे इनकी कल रात को फाइट हुई थी। तो ये तीनों ही अभी इस जगह पे फंस चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही ड्रैगन बॉल आगे बढ़ते जा रहा है उसके एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। खासकर वो फाइट वाला सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था और चाहे ये थोड़ी बहुत जीटी की वाइब दे रहा हो पर ये उससे ज्यादा एपिक है क्योंकि जीटी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि सारा फोकस गोकू पे कर दिया गया था। पर इसमें ऐसा नहीं है। हमें सुप्रीम काय और ग्लोरियो का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया जा रहा है और मैं तो चाहता हूँ कि वेजिटा और पिगलो की भी जल्दी एंट्री हो जाए पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा और जब तक आप चैनल की